आज की मूवी 2021 में आई एक हॉरर शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है कर्व। मूवी की शुरुआत होती है एक वुमेन के साथ जो अनकॉन्शियस किसी कंक्रीट फ्लोर पर गिरी दिखाई देती है। उसकी उंगलियों से खून बह रहा होता है और साथ ही उसके जूतों पर भी सूखा हुआ खून लगा दिखाई देता है, यानी वो यहाँ काफी समय से बेहोश पड़ी है। लेकिन फिर भी अगर उसकी सिचुएशन को देखा जाए तो फेयरली वो इतनी इंजर्ड नहीं होती। साथ ही फिर हमें समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें किनारों से टकराती दिखती है जो बहुत ही डरावने गरजने की आवाजें बना रही होती हैं, जो उस एको से गुजरते हुए उस प्लेस तक आ रहे होते हैं जहां वो वुमेन है। वो आवाजें उसके कानों तक पहुंचती है और आखिरकार वो वुमेन बेहोशी से उठती है। पहली ही नजर में उसे कुछ नहीं दिखता, बस चारों तरफ कंक्रीट ही कंक्रीट दिखता है। वो कंफ्यूज होते हुए अपने आप को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करती है और तभी अपने आप को सबसे भयानक पोजीशन में पाती है जहाँ ही कोई हो सकता है। वो वुमेन एक कर्व स्ट्रक्चर के बिल्कुल किनारे पर फंसी होती है जिसकी ऊंचाई ग्राउंड से बहुत ज्यादा हाई थी। वो चारों तरफ से इस कंक्रीट से बना स्ट्रक्चर में घिरी होती है और नीचे की तरफ सिर्फ घना अंधेरा है और कुछ भी नहीं। अगर वो इस टेढ़ी दीवार पर हिलने में जरा सी भी गलती कर देती है तो उसकी मौत इस जगह पर पक्की है। वो एक रॉन्ग मूव में उस किनारे से सीधा नीचे गिर जाएगी। ऊपर से वो यहाँ इस तरह की पोजीशन में गिरी होती है कि उसकी प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दरअसल उसका बायां पैर उसके शरीर के नीचे पूरा उल्टा मुड़ा हुआ होता है जिसे वापस सीधा करने का कोई रास्ता नहीं था। अब जब वो इस किनारे को पहली बार देखती है तो एकदम पागल हो जाती है, जो ऐसी सिचुएशन को देखकर कोई भी हो जाएगा। फिर वो यहाँ से पीछे हटने की कोशिश करती है लेकिन उसकी मूवमेंट से वो पीछे जाने की बजाय और ज्यादा नीचे की ओर फिसल जाती है। लकीली वो इस डार्कनेस में गिरने से जरा सी ही बच जाती है बस। पर ये साफ दिखाई दे रहा होता है कि वो ज्यादा देर तक इस पोजीशन में नहीं रह सकती। वो टेढ़ी दीवार उसके मुड़े हुए पैरों को ऊपर की ओर धकेल रही होती है जिससे उसे इस पोजीशन में बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ रहा होता है। साथ ही उसकी हथेलियां भी छिल गई होती हैं क्योंकि वो कंक्रीट वॉल ज्यादा खुरदरे और हार्ड थी। उसकी सांसें तेज हो जाती है जब वो धीरे धीरे अपनी जान के लिए प्रार्थना करने लगती है। हालांकि उसके यहाँ से बच निकलने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। आगे हमें स्ट्रक्चर का फुल व्यू दिखता है जहाँ वो फंसी थी और ये एक हाइड्रो पावर प्लांट की तरह लगता है, यानी कि अगर वो इस टेढ़े किनारे से किसी भी तरह कोशिश करके ऊपर दीवार तक भी पहुंच जाती है पर ऊपर की दीवार उसे यहाँ से बाहर निकलने नहीं देगी। ये सोचकर वो और भी ज्यादा डर जाती है, लेकिन अभी उसकी असली परेशानी अपने आप को इसी दीवार पर बनाए रखने की थी। अब वो अपनी सिचुएशन को कोसना स्टार्ट कर देती है, तभी उसे उस डार्क होल में से तेज हॉर्न बजने की आवाजें आने लगती है जो उसे चौंका देता है और उसके गिरने के डर को और डरावना बना देता है। अब वो कुछ समय तक सोचती है और अपनी सिचुएशन को एनालाइज करती है कि वो आवाजें जरूर हवा के टकराने से आ रही होंगी। ये सोचना उसको थोड़ा सा आराम देता है, लेकिन सिर्फ थोड़े समय तक के लिए, क्योंकि दूसरी बार उससे भी तेज गरजने की आवाजें उसे सुनाई देती है। बाद में वो फ्रस्ट्रेटेड होकर आसमान की ओर देखती है और बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है। फिर कुछ समय बाद सब कुछ एकदम डेड साइलेंट हो जाता है। अब वो सिर्फ अपनी तेज चल रही सांसों को सुन पाती है और उन थॉट्स को जो उसके दिमाग में तेजी से चल रहे हैं, जो उसे कह रहे हैं कि बस किसी भी तरह सरवाइव करना है, कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना है। वो जानती है कि इस किनारे पर इसी तरह लेटे रहने से वो आखिरकार मर ही जाएगी और अगर वो ज्यादा हिलती भी है उससे भी उसका मरना तय है। फिर भी वो डिसाइड करती है कि उसे ये रिस्क लेना ही होगा। आखिरकार उसके पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। कुछ देर तक लंबी सांसें लेकर वो अपने आप को शांत करती है। वो अपने दोनों हाथों को दाएं पैर की तरफ करके और कंक्रीट पर फंसाकर अपने मुड़े हुए पैर को धीरे से सीधा करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उसका ये प्लान उसी पर हमला कर देता है क्योंकि इस कारण वो उस दीवार के बिल्कुल ही किनारे तक फिसल जाती है। वो अपने आप को किसी तरह वहाँ पर रोक कर शांत होती है और कुछ समय तक सोचने के बाद डिसाइड करती है कि अब उसे अपने मुड़े हुए पैर को सीधा नहीं करना चाहिए। उसके पास अब इस जगह से अपने आप को धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि जिस एग्जैक्ट पोजीशन में वो अभी थी। लेकिन अचानक से इतना नीचे आने ने उसे 10 गुना और ज्यादा वीक कर दिया था। उसकी हथेलियों से भी बहुत सारा खून बह रहा था क्योंकि वो पूरी छिल चुकी थी। वो अपने दाएं हाथ से अपने आप को रोक कर रखती है, बाएं हाथ की उंगलियों को अलग करती है जो ब्लड से आपस में चिपक गई थी। फिर वो उस खून को सुखाने के लिए अपनी जैकेट से पोंछने लगती है ताकि उसकी हथेलियां फिसले ना जब वो ऊपर जाने की कोशिश करे। पर अपनी जख्मी हथेलियों को पहुंचने से उसे बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, लेकिन वो ब्रेवली उसको सहती है
और फिर उन पर फूंक मारने लगती है, जिससे उसे थोड़ा आराम मिलता है। उसके ऊपर तक जाने की ये उम्मीद बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि वो डरती है कि एक भी गलत मूवमेंट उसे उसकी मौत की ओर धकेल देगी। अब अगला मूव काफी समय तक सोचने के बाद वो फाइनली अपने अनइंजर्ड पैर से अपने आप को ऊपर की ओर धकेलने की कोशिश करती है। उसे अपनी जख्मी हथेली को कंक्रीट में धंसाकर अपने आप को ऊपर पुश करना पड़ता है। वो लगातार इस पेनफुल मोशन का सामना करते हुए अपने आप को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करती है। लकीली इस बार इसका ये प्लान काम कर जाता है और वो किनारे से अपने आप को थोड़ा सा ऊपर की ओर खींच पाती है। इस बार उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है और वो लगातार लंबी सांसें लेने लगती है अपने आप को काम रखने के लिए। उसकी हथेलियां अब दर्द के कारण बिल्कुल सुन्न पड़ गई होती हैं। वो उनको एक एक करके उठाती है और वापस ब्लड फ्लो करवाने के लिए उन्हें हिलाने लगती है। अब वो बिना ज्यादा सोचे फिर से ऊपर जाने की कोशिश करने लगती है और थोड़ा और ऊपर की सट जाती है, लेकिन इवेंचुअली उसे अब हेलुसिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। वो अपने सामने वाली कर्व वॉल पर खून के धब्बे देखने लगती है। उसके विजन में उसकी बॉडी वहां से गायब हो जाती है और वो धब्बे उसी तरह ऊपर की ओर घिसट रहे होते हैं जैसे कि वो घिसट रही थी। वो अपनी हथेलियों को देखकर उन धब्बों की ओर देखती है और इमेजिन करने लगती है कि वो अपने आप को धकेलते धकेलते ऊपर की ओर पहुंच गई, जहां उसे एक बहुत ही सीधी खड़ी दीवार मिलती है, जिससे पता चलता है कि वो उस पर किसी भी कंडीशन में चढ़ नहीं सकती। उसका दिमाग पैनिक में आकर अब सोचना बंद कर देता है और वो अपने अगले मूव को एनालाइज नहीं कर पाती और ऐसे ही ऊपर की ओर चढ़ने लगती है और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी भी हो जाती है। लेकिन इसका अंजाम ये होता है कि वो दोबारा नीचे की ओर फिसल जाती है। अब उसका पैनिक उसे और भी ज्यादा हेलुसिनेट करवाने लगता है। वो सामने देखती है जहाँ खून के धब्बे काफी ऊपर तक जा चुके हैं। वो अपने आप को जल्दी से ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से रुक जाती है क्योंकि वहाँ से एक बहुत ही तेज आवाज आती है और उन धब्बों में और 2 खून के धब्बे शामिल हो जाते हैं। अब उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते रह गए थे, या तो वो ऐसे ही रुक कर अपनी मौत का इंतजार करे या फिर हिलकर उस मौत को जल्दी से पा ले। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी चल रहा होता है कि अगर वो ऐसे ही अपने आप को ऊपर की ओर घसीटती रही तो वो किसी तरह बच जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं दिखाई देता। उसका दिमाग बस यहाँ से कैसे भी बचने की सोच रहा होता है और किसी का भी ब्रेन ऐसी सिचुएशन में क्लियरली नहीं सोच पाएगा। उसका ये सोचना बस उसे नीचे जल्दी गिराएगा। यहाँ उसकी बचने की चाहत ही उसको मौत तक जल्दी पहुँचाएगी। वैसे भी कोई भी इसकी जगह पर होता तो अभी तक गिव अप कर चुका होता, लेकिन वो ब्रेवली अभी तक अपनी जख्मी हथेलियों से अपने आप को ऊपर की ओर घसीट रही होती है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में हड़बड़ी में वो पूरे सेंटीमीटर्स और नीचे की ओर फिसल जाती है। अब उसकी की गई सारी मेहनत इस पॉइंट पर आकर बेकार लगने लगती है। साथ ही उसके सामने वाली दीवार पर हेलुसिनेशन के कारण वो निशान लगातार बड़े होते जा रहे थे और उसकी डेथ उसे डार्कनेस से नीचे की ओर पुकार रही थी। अब तक उसकी हथेलियां भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और उन पर हार्डली ही कोई स्किन बची थी। लगातार छिलने के कारण अब वो वहाँ ज्यादा देर तक अपने आप को होल्ड भी नहीं कर सकती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि आसमान गरज कर उसके इस दर्द पर हंस रहा है, लेकिन उसे अब इसकी कोई परवाह नहीं थी। अब जल्द ही बहुत तेज बारिश होना भी स्टार्ट हो जाती है, जो उसकी इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। उसे समझ नहीं आता कि ये बारिश अब उसकी मदद करेगी या उसके खिलाफ है। ये बारिश उसे जल्दी से नीचे गिराकर उसे इस पेन से बचा भी सकती है या फिर उसकी सर्वाइवल की होप को पूरी तरह खत्म कर सकती है। लेकिन अब फाइनली वो ये सब सोचना छोड़कर उन बारिश की बूंदों को अपने फेस पर इंजॉय करने लगती है और थोड़े समय के लिए ही सही, पर वो अब बहुत शांति महसूस करती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि ये कर्व उसका घर हो और वो यहाँ शुरुआत से ही रहती हो। पर बैड साइड ऑफ द सिचुएशन, उसका ये सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा समय तक नहीं रहता। बारिश का पानी सरफेस को चिकना बना देता है और उसे नीचे की ओर फिसलाने लगता है। वो वुमेन अपनी आंखें बंद करके अपने दांतों को पीचने लगती है और अभी भी उसमें जीने की इच्छा होती है। वो बहुत तेज चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज बादलों की गर्राहट के सामने कुछ भी नहीं थी। तब उसे याद आता है कि उसके गले में एक नेकलेस है जो शायद उस कर्व को थोड़े लंबे समय तक पकड़े रखने में उसकी मदद कर सकता है। वो उसे अपने गले से जल्दी से निकाल कर उंगलियों के बीच फंसा लेती है और अपने आप को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन साफ दिखाई देता है कि चेन की मदद के बाद भी वो धीरे धीरे फिसल रही होती है। अभी तक अनक्लियर था कि क्या वो इस इंसिडेंट को सरवाइव कर पाएगी, लेकिन जिस सिचुएशन में वो होती है उससे इस मूवी का अंत पहले से ही तय था।
दूसरी हॉरर मूवीज जहाँ जंप स्केयर से डराया जाता है, वहाँ ये मूवी एक ऐसा भयानक एटमॉस्फेयर बनाती है और इसे देखने वालों को हॉरर एंड फियर जैसे इमोशंस फील करवाती है जो वो वुमेन उस वक्त वहाँ कर रही होगी। इस मूवी के फैंस ने इस मूवी को बहुत ज्यादा ग्रेट बताया था। ये इंडिया में बनी ट्रैप्ड मूवी की तरह थी जहाँ करो या मरो की सिचुएशन क्रिएट होती है। ये मूवी लोगों के लिए एक नाइटमेयर की तरह हो सकती है जिसे कोई भी देखना नहीं चाहेगा कि वो इस तरह की सिचुएशन में कभी भी फंसे। आपकी इस मूवी पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही हॉरर थ्रिलर मूवीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। टिल देन, गुड लक एंड गुड बाय।